अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टैक्स और अवाम के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाजरीन, आज जो हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है वो बहुत ही पेचीदा है और पेनल्टीज़ के हवाले से 182 ए के सब सेक्शन 18 हैं जो कि जुर्मानों के हवाले से ही बनाए गए हैं। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मंशा सुखैरा साहब। आप साबिक सदर हैं लाहौर टैक्स बार के और किसी तारीफ को मोहताज नहीं, आप इनसे सब वाकफ़ हैं। उनके साथ मौजूद हैं उमर इकबाल ख्वाजा साहब, आप सीनियर एडवोकेट हैं, टैक्स माहिर कानून हैं और काफ़ी फेमस हैं टैक्स की दुनिया में। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, पहले देखते हैं माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं। सेक्शन 182 की मोर देन 20 क्लासेस हैं जो प्लेंटीज़ और ऑफेंस को डील करती हैं, और ये तमाम प्लेंटीज़ जो हैं मौजूदा टैक्स पेयर के लिए है। इस तरह अगर आप विद होल्डिंग स्टेटमेंट की बात करें जो अंडर सेक्शन 165 आती है, अगर एक बंदा पूरा साल उसको फाइल नहीं करता तो उसकी प्लेंटी 10 लाख के करीब लगा दी जाती है। अब आप देखें ये ज़्यादातर जो प्लेंटीज़ हैं ये या तो उन लोगों के ख़िलाफ़ हैं जो बारगेनिंग नहीं करते या जो एडवांस टैक्स की कंप्लाइंस नहीं करते। इसी तरह ये जो प्लेंटीज़ हैं ये उन लोगों के ख़िलाफ़ भी होती हैं जो एक्स पार्टीज जिनको सुना ही नहीं जाता, उनके खिलाफ ये प्लेंटीज लगा दी जाती हैं। FBI डिपार्टमेंट को चाहिए जो अपनी एफर्ट और जोर लगाता है प्लेंटीज के ऊपर, उसको चाहिए कि लोगों को नेट टैक्स में लेकर आए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है टैक्स पे करें और FBI डिपार्टमेंट रेवेन्यू जनरेट करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी मुहज़्ज़म माशरे के अंदर जो पेनल्टीज़ हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को एक ख़ास कायदे कानून के तहत ज़िंदगी गुजारने के लिए एक डेटरेंस के तौर पे यूज़ होती हैं कि ताकि वो लोग कानून की खिलाफवर्जी ना करें। पेनल्टीज़ कभी भी रेवेन्यू जनरेशन का बायस ना होती हैं और ना बननी चाहिए, और यही वजह है कि इस टाइम जो FBR ने सेक्शन 214E मुतारिफ़ करवाया है 214D के ऑडिट्स को क्लोज़ करने के लिए, उसकी नाकामी की एक बहुत बड़ी वजह भी ये 20,000 रुपया पेनल्टी है कि जब वो देखते हैं कि जी मुझे 214E अवेल करने के लिए मिनिमम 20,000 जमा करवाना पड़ेगा, तो वो बहुत सारे टैक्स पेयर, सैलरी टैक्स पेयर्स या अदरवाइज निल छोटे छोटे कारोबार वाले ऐसे कि जिनके लिए 20,000 रुपये एक बहुत बड़ी अमाउंट है। तो FBR को दोबारा अपने पेनल्टी के तमाम जो सेक्शंस हैं और पेनल्टी के तमाम जो रेट्स हैं उनको देखना चाहिए, ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक उनको रैशनल करना चाहिए और अपने ऑफिसर्स की तरबियत करनी चाहिए कि इसको बतौर डेटरेंस यूज़ करें कंप्लायंस के लिए, ना कि इसको बतौर रेवेन्यू इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान में टैक्स कवानीन के हवाले से जो पेनल्टीज़ किया है उसमें इतने ज़्यादा सेक्शन इन्वॉल्व कर दिए हैं और इतनी हार्डशिप कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने और ट्रिब्यूनल ने बहुत सारी जजमेंट दी हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि जी जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इसको ट्रैक नहीं किया जाए। आप तो जो है FBR इसको ट्रैक करता है टैक्स पेयर को निचोड़ने के लिए, मज़ीद निचोड़ते हैं बजाय इसके कि नए टैक्स पेयर तलाश किए जाए। पुराने जो टैक्स पेयर हैं उन्हीं को निचोड़ते हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बहाल करने की बजाय वो इससे दूर होते जा रहे हैं कि वो कहते हैं हमने टैक्सेस पे ही नहीं करने और इससे जो है ना रेवेन्यू को ही लॉस हो रहा है। ये आप लोगों का इस दफ़ा का जो टॉपिक है वो सेक्शन 182 के तहत वो बड़ा वैलिड है आजकल के लिहाज से, क्योंकि बहुत से लोग इसकी लपेट में आ रहे हैं। जैसे ही FBR अपनी जिस तरह वो सख्तियाँ कर रहा है वो इन पेनल्टी सेक्शन को यूज़ कर रहा है। सेक्शन 182 बेसिकली पेनल्टी है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में, जिसके तहत आपको टैक्स ऑफिसर ITO जो है वो पिनलाइज कर सकता है, चाहे वो रिटर्न नॉन फाइलिंग की हो 114 की, चाहे वो सेक्शन 116 के तहत वेल्थ स्टेटमेंट की नॉन फाइलिंग की हो, मंथली विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स जो कि की जाती थी और अभी भी की जा रही हैं, उनकी नॉन फाइलिंग की भी पेनल्टी इसी सेक्शन के तहत इन्वोक होती है। ये एक फाइलर के लिए बहुत बड़ी फटीग है, बहुत बड़े इश्यूज हैं, तो इसको रिव्यू करना चाहिए अगर चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहती है फाइलर नंबर को बढ़ाया जाए। जी मंशा सुखैरा साहब, माहिरीन की आपने राय जानी, 182 बेसिकली है क्या? पेनल्टीज के हवाले से कानून क्या कहता है? बेसिकली लॉ में जो जितने भी फिस्कल स्टैट्यूज हैं या टैक्सेशन स्टैट्यूज हैं उनका ऑब्जेक्टिव होता है टैक्स कलेक्शन करना। जी। और टैक्स कलेक्शन करने के लिए
तो स्टैच्यू जब अनेक्ट होते हैं तो उसमें एक चार्जिंग सेक्शन होते हैं जिसके तहत टैक्स इम्पोजिशन होती है। ठीक है। फिर एक मशीनरी सेक्शन होते हैं जो क्रिस्टलाइज करते हैं कि कैसे क्वांटिफिकेशन टैक्स की करनी है। और उसके बाद उसको इन्फोर्स करने के लिए इन दोनों सेक्शनों को, मशीनरी को और चार्जिंग को, उसके लिए इन्फोर्स करने के लिए ताकि लोग टैक्स कंप्लायंस करें, टैक्स कंप्लायंस के लिए फिर एक पेनल्टी के प्रोविजन भी एज ए डेटरेंट लगाया जाता है ताकि लोग इसको कंप्लाई। अब इसमें 3 किस्म के पेनल्टी की कैटेगरी है। एक डिफॉल्ट सरचार्ज है। डिफॉल्ट सरचार्ज ऐसे समझ लें कि वो कंपनसेशन है फॉर रिटेनिंग द पब्लिक मनी। अगर आप पब्लिक मनी यूज करते हैं, रिटेन करते हैं, पे नहीं करते तो उस पर आपको डिफॉल्ट सरचार्ज लगता है। पेनल्टी जो है वो ब्रीच ऑफ लॉ है। अगर आपने लॉ को वायलेट किया है तो उसके लिए आपको फिर पेनल्टी, आप कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो आपको जुर्मानों की सूरत में पेनल्टी है। एक पेनल्टी वो है जो मॉनेटरी पेनल्टी है, वो आज जिसकी हम बात कर रहे हैं 182 वाली मॉनेटरी पेनल्टी है। एक कैपिटल पेनल्टी भी है जिसमें पनिशमेंट होती है, इम्प्रिजनमेंट होती है। वो उसमें सेक्शन 191 से लेके 204 तक वो सेक्शन डील करते हैं। वो कैपिटल पनिशमेंट के हैं, ये मॉनेटरी पनिशमेंट है। ये समझे, ये मॉनेटरी पेनल्टी है, वो कैपिटल पनिशमेंट है। तो वो ग्रेविटी हाई लेवल का ऑफेंस यही वाले हों तो उसमें चाहे तो उस सिचुएशन फिर डिपार्टमेंट जो है या ऑफिसर जो है, कमिश्नर जो है, वो उसको भी इन्वोक कर सकता है। इनकम टैक्स ऑफ रिटर्न पे है जो इस पे क्या ऐसे समझ लें कि तीन किस्म की होगी। एक डिफॉल्ट सरचार्ज यूजिंग द मनी ऑफ द स्टेट, तो डिफॉल्ट सरचार्ज उसमें सेक्शन 205 है। और जो पेनल्टी मॉनेटरी पेनल्टी है उसके लिए 182 है। और अगर कैपिटल पनिशमेंट देनी है, इम्प्रिजनमेंट या वो कैद है, तो उस सिचुएशन में 191 से लेके 204 तक वो सेक्शन डील करते हैं। अब रिटर्न कोई फेलियर, जो रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड अंडर सेक्शन 114 के तहत फाइल होना आती है। अगर कोई विद इन टाइम, 118 सेक्शन है, टाइम स्पेसिफाई करता है कि विद इन व्हाट टाइम आपने रिटर्न फाइल करनी है। तो 114 स्पेसिफाई करता है कि किसने फाइल करनी है। अगर विद इन टाइम फाइल नहीं आप करते तो आप पे फिर ये पेनल्टी 0.1% ऑफ टैक्स पेबल और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50% और मिनिमम 20,000 ये आपको पेनल्टी लगेगी। अब टैक्स पेबल से मुराद टैक्स चार्जेबल है। अगर आपकी टैक्स पेबल नहीं है तो फिर आपको मिनिमम 20,000 लगेगी। मंशी साहब, पहले तो अगर रिटर्न टाइम पे जमा नहीं करवाई तो पेनल्टी दे के वो ATL लिस्ट में आ जाता था। अब इसके बाद 182A है जो, उसके ऊपर वो तो खत्म हो गया उसका। हाँ जी, वो अब 182A के तहत अगर आप रिटर्न फाइल कर भी देते हैं तो फिर भी आप जो फाइलर वाली फैसिलिटी है वो नहीं मिलेगी, वो विद होल्डिंग वाली या दूसरे डिफरेंट रेट का डिफरेंसेस है वो आप अवेल नहीं कर सकते और आप फाइलर नहीं बनेंगे। दूसरा, आप उसमें अपने लॉसेज जो अदरवाइज एक टैक्स पेयर जो है कैरी फॉरवर्ड करता है तो वो भी आप नहीं कर सकेंगे। मेरे ख्याल में ये बहुत हार्श है कि एक बंदा रिटर्न फाइल भी कर दे और आप कहेंगे आप अभी भी फाइलर नहीं है, उससे पेनल्टी ले दी जाए लेकिन उसको फाइलर वाले इंसेंटिव तो दिए जाए। 1 साल के लिए, उस साल के लिए फिर फाइलर नहीं बन सके। तो मंथली जो स्टेटमेंट है 165 में 165 की स्टेटमेंट जो होती है आपको विद होल्डिंग के 70 डिफरेंट ट्रांजेक्शन है जिसको आपने टैक्स विद हेल्ड करना होता है। विद हेल्ड करके फिर उसको विद इन स्पेसिफाइड टाइम जो है आपने डिपॉजिट कराना होता है। अगर आप वो विद इन टाइम उसको रिटर्न, उसकी फिर स्टेटमेंट भी फाइल करनी होती है। अगर आप उसकी स्टेटमेंट 165 में मंथली भी होती है, सैलरी की भी होती है और दूसरी की भी होती है। अगर आप विद इन टाइम उसको स्पेसिफाइड टाइम जो है रूल में और उसमें अगर आप फाइल नहीं करते तो उसकी फिर पेनल्टी है। फर्स्ट पेनल्टी तो विद इन टाइम, अगर विद इन 90 डेज अगर आपने प्रॉपर डिडक्शंस की है और डिपॉजिट भी कराया लेकिन आपने जस्ट स्टेटमेंट फाइल नहीं की तो आप विद इन 90 डे फ्रॉम द डेट ऑफ ड्यू अगर आप फाइल करेंगे तो आपको 5,000 पेनल्टी लगेगी। अगर आप बियॉन्ड दैट जाते हैं तो उस सिचुएशन में आपको फिर उसकी पेनल्टी कोई मिनिमम है आपकी 2,500 पर डे के हिसाब से और सब्जेक्ट टू मिनिमम 10,000 रुपए लगेगी। बिल्कुल ठीक है। और जो ये उसके नाम क्या वेल्थ स्टेटमेंट है, इसकी भी पेनल्टी है? वेल्थ स्टेटमेंट की भी पेनल्टी है। उसमें वेल्थ स्टेटमेंट की आपका 0.1% ऑफ जो आपकी टैक्सेबल है इनकम है उसका और सब्जेक्ट टू या 20,000 में विचेवर हायर आपको लगेगी। इसी तरह आपकी जो है, आप अगर आप फाइल नहीं करते और नया 116A है जिसके तहत आपको फॉरेन एसेट की वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी है और फॉरेन इनकम की भी आपको फाइल करनी है। उसमें 2% ऑफ इनकम
या उस वैल्यू ऑफ एसेट जो है वो आपने पेनल्टी देनी है। बिल्कुल। उमर इकबाल ख्वाजा साहब, मंशा शुक्रिया साहब ने बड़ी तफसील से रिटर्न के हवाले से भी, वेल्थ स्टेटमेंट के हवाले से भी और उस मंथली स्टेटमेंट के हवाले से भी ब्रीफ किया, कानून के हवाले से, कानून इसके हवाले से क्या कहते हैं। टैक्स पेयर के लिए ये कितनी मुश्किलात हैं, वेल्थ स्टेटमेंट के लिए, रिटर्न के भी लिए इतनी ये पेनल्टीज़ बार बार वो बढ़ती जाती हैं। आप तो रोज़ाना माहौल को देखते हैं, फेस करते हैं, टैक्स पेयर के लिए कितनी मुश्किलात पैदा होती हैं। देखिए जी, पेनल्टीज़ बेसिकली क्यों इम्पोज की जाती हैं? जी जी। पेनल्टीज़ इसलिए इम्पोज की जाती है ताकि लोग प्रॉपरली अपने रिटर्न्स फाइल करें, डेटरेंस क्रिएट करना है ना जी जी। अब यहाँ पर एक मसला ये बन गया कि इनवेरिएबली पेनल्टी नहीं इम्पोज करनी चाहिए। इसके ऊपर बेशुमार जजमेंट्स हैं, लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट्स है, सुप्रीम कोर्ट ने आईसीआई के केस में होल्ड किया हुआ है कि कहाँ पेनल्टी इम्पोज करनी है, विलफुल डिफॉल्ट होना चाहिए। जी जी। उसमें विलफुल डिफॉल्ट होना चाहिए, उसके अलावा लॉस ऑफ रेवेन्यू होना चाहिए। जहाँ पर लॉस ऑफ रेवेन्यू नहीं है वहाँ पर कम से कम पेनल्टीज इम्पोज होनी चाहिए। आजकल तो इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने एक रुझान बना लिया है कि इनवेरिएबली बड़ी हैवी पेनल्टीज इम्पोज कर रहे हैं, जिसका सद्देबाब करने के लिए जैसे अभी हमने जिक्र किया कि 165 में हुकूमत को अमेंडमेंट करनी पड़ी है कि 3 माह तक जो अपनी स्टेटमेंट दाखिल कर दे उसको सिर्फ 5,000 रुपये पेनल्टी लगेगी। ठीक है। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि पिछले साल में 2 साल में इनवेरिएबली बहुत हैवी पेनल्टीज इम्पोज की गई हैं नॉन फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट्स के ऊपर। हालांकि इसमें ऑफिसर्स को ये देखना चाहिए कि अगर लॉस ऑफ रेवेन्यू फिर तो ज़रूर करें। अगर किसी बंदे ने टैक्स जमा करा दिया हुआ है ड्यू टू सम रीजन, वो अपनी स्टेटमेंट नहीं फाइल कर सका, तो उसको तो मिनिमम पेनल्टी लगाएं या उसको छोड़ भी देना चाहिए। जी जी। इसके ऊपर तो नसीम सिकंदर साहब लाहौर हाई कोर्ट की एक बड़ी मशहूर जजमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो इस तरह की क्लासेज होती हैं इनको कंडोन कर देना चाहिए अगर लॉस ऑफ रेवेन्यू नहीं है। ठीक है। लेकिन ऑफिसर्स ने इसको ब्रूटली यूज़ किया। द रिजल्ट इज़ दैट कि अब पेनल्टी के लॉ में भी हुकूमत को अमेंडमेंट करनी पड़ी है। इसमें हक में हूँ कि अगर कोई बंदा टैक्स चोरी करता है, जैसे कोई डिडक्शन करता है 161 की और बाद में टैक्स जमा ही नहीं करता, उसको ज़रूर पेनलाइज करें, बल्कि उसके खिलाफ ऑफेंस भी लेके आए। लेकिन खाम वैसे ये पेनल्टीज से लोग टैक्स देने से ज़्यादा खौफ खाते हैं, पेनल्टीज भरने से ज़्यादा खौफ खाते हैं? नहीं, पाकिस्तान में लोग टैक्स पेयर तो बहुत थोड़ा है ना जी। पाकिस्तान में लोग कोई खौफ नहीं खाते क्योंकि अभी तक किसी ने जुर्माना का खौफ है ना, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इनकम टैक्स का खौफ है, बिल्कुल नहीं जी। अभी तक स्टेट की रेट ही नहीं इस्टेब्लिश हो सकी। और बेसिकली तो हमारा जो बहुत बड़ा तबका है, रिटेल क्लास है या बहुत सारे हमारे लोग हैं वो रिटर्न ही नहीं फाइल करते, जुर्माने तो खौफ उसके लिए तो कोई अभी तक हुकूमत ने एक प्लान ही नहीं बनाया। इसके लिए तो एक बाकायदा हुकूमत को विल दिखानी पड़ेगी और एक प्लान बनाना पड़ेगा नॉन फाइलर्स को टैक्स एम्बिट में लाने के लिए। अभी जैसे इन्होंने फाइलर्स को दी नहीं फैसिलिटी, अगर कोई स्टेट रिटर्न फाइल करता है फिर भी वो फाइलर नहीं बनेगा, ये भी एक डिस्करेजिंग किस्म की इन्होंने लेजिस्लेशन कर दी है। लोग क्यों करेंगे रिटर्न फाइल अगर उनको कोई इम्पैक्ट ही नहीं मिलना उसका। वो विद होल्डिंग स्टेटमेंट उन्होंने कहा साल में इस्लाती पैकेज में वजीर खजाना हमारे असद उमर साहब ने कहा था ये साल में अब 2 दफ़ा जमा होंगी, जो मंथली जमा होती थी। AOP कंपनी वाले जो दूसरे जमा करवाते हैं सेल टैक्स की हैं, अभी तो उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन ये दूसरों को क्या गुनाह, उनके भी आसानियाँ पैदा कर दें जो मंथली जमा करवाते हैं। नहीं, सबको मंथली स्टेटमेंट्स 165 की उन्होंने साल में 2 दफ़ा कर दी है, लेकिन अभी तक वो अप्रूवल नहीं हुआ उसका बिल का ना, ये बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त देखिए पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है कि इनकम टैक्स इज बिंग कलेक्टेड थ्रू विद होल्डिंग। 90% से ज्यादा कलेक्शन आपकी विद होल्डिंग प्रोविजंस पे हो रही हैं और विद होल्डिंग प्रोविजंस को मॉनिटर करने के लिए पेनल्टीज इंपोज की जाती हैं जहां पर नई नॉन फाइलिंग आती है। इसके अंदर टैक्स पेयर को सहूलत देनी चाहिए जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है और जमा करा रहा है, उसको लोग बड़ा हार्शली पेनलाइज किया जा सकता है जो 161 की कंप्लाइंस नहीं करता। उसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमत को कोई इंसेंटिव देना चाहिए। लोगों का काम बहुत बढ़ गया है, टैक्स पेयर्स को बहुत सारे मैन पावर रखनी पड़ रही है, फाइनेंस डिपार्टमेंट्स इंप्रूव करने पड़े, टैक्स रिलेटेड लोग रखने पड़ रहे हैं जिसके उनके खर्चे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से तो ये स्लेवरी की बजाय ना लोगों को इंसेंटिव दे, इसके अंदर को कमीशन भी दिया करे, लोगों को कलेक्शन चार्जेस दिया करे, यू विल सी अ वास्ट डिफरेंस। बल्कि यही इसको मैं आगे ऐड करूंगा कि विद होल्डिंग जो है डिफरेंट 70 ट्रांजैक्शंस हैं। एक तो डिफरेंट 149 से लेके अनवर्ड है, तो इसमें अगर हम देखें तो सारा बर्डन जो है वो टैक्स पेयर पे ही है और इसमें 4 डिफरेंट काइंड की उसको पेनल्टी है अगर वो डिफॉल्ट होता है। एक तो अभी मैंने कहा कि नॉन फाइलिंग आप स्टेटमेंट फाइल करता है तो उस पर ये पेनल्टी है।
जी, जी। इसके अलावा आगे फिर एक सेक्शन है, इसका 15 एंट्री नंबर है, जी, जी। जिसके तहत फिर एक पेनल्टी, अगर आप 25,000 और 10% ऑफ द अमाउंट अगर आप नहीं जमा कराते, फिर प्रोसिक्यूशन भी है, 2 साल की कैद भी है। फिर इसके साथ उससे वो अमाउंट जो उसने काटी नहीं किसी और की, वो 161 में वो रिकवर भी हो सकती है। और इस तरह इसके अलावा वो उसका, ये तो अपनी जगह पेनल्टी होगी ना 4, इसके अलावा वो उसका एक्सपेंस जिसपे उसने नहीं काटा वो भी डिसअलाउ हो जाएगा। इट मीन उतनी इनकम उसकी बढ़ जाएगी और उस पे भी टैक्स लग जाएगा। तो इतनी हार्श, और एक तो वो सर्व कर रहा है टू द स्टेट, और 4, 5, 8, 10 ये पेनल्टी डिफरेंट काइंड की, लेकिन डिपार्टमेंट अगर नहीं कलेक्ट करता टाइमली तो उसमें कोई पेनल्टी नहीं है, कोई चीजें नहीं। तो जस्ट लाइक ऑनरेबल फ्रेंड ने कहा, एक किस्म की स्लेवरी है, और स्लेवरी में ही पेनल्टीज की भी इंतहा की हुई है। मंशा सुगरा साहब, क्योंकि आप कानून के बहुत करीब है, 116 है फॉरेन एसेट का वाले से थोड़ा सा हमें बताइएगा। दूसरा जिस तरह उमर इकबाल ख्वाजा साहब ने बताया 60-70 वो ट्रांजैक्शन के विद होल्डिंग के कानून हुकूमत ने बना दिए हैं, और पेनल्टीज के हवाले से भी ज़्यादातर विद होल्डिंग को ही मद्देनजर रखा जाता है। और हमारा जो आज जो सर्किट जिसमें मौजूद है 85% विद होल्डिंग में हमारा निज़ाम जा चुका है। फिर हमारा इनकम टैक्स का फलसफा, दूसरा फलसफा हमारा कहाँ गया? लेकिन इससे मैं आप जवाब लेता हूँ, पहले मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से बाद आके आपसे जवाब लेते हैं। नाजरीन हमारे साथ रहिएगा, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, वापस आके मंशा सुगरा साहब से इनका जवाब लेते हैं।